जब उसी की तरफ जाना था तो काहे सपने में आए थे? बुला लिया कि आओ लेने के लिए, और हम आ गए तो वहां भाग रहे हो। बड़े झूठे हो तुम। जब तुम्हें वहीं रहना था तो तुम तो उसी के पास थे, हमें काहे बुलाए? और देखो वो तो मुसलमान की बेटी है, मांस खाती होगी, वो मांस खाने वाली गौ मांस भी खाती होगी, वो तुम उसकी तरफ जा रहे हो। और हम तुम्हारी इतनी पूजा करते हैं, तुम्हारे लिए सब परिवार छोड़े बैठे हैं, डंडा लिए घूमते रहते हैं, त्रिदंड। तुम्हें सम्मान नहीं करना, मैं तोड़ दे रहा हूं तुम्हारा दंड। माँ बाप की सबसे बड़ी भक्ति क्या है? अपने बेटे को ईमानदार बनाना, संस्कारवान बनाना, बेटी को, ये आपकी भक्ति है। लेकिन आजकल आप लोग अपनी भक्ति नहीं कर रहे हैं, ना बेटों पे ध्यान ना बेटियों। बेटियां तो ऐसी हो गई कि देखो, संसार में कुछ बेटियां शराब पीने लग गई, कुछ बीड़ी सिगरेट पीने लग गई, कुछ बेटे बलात्कारी हो गए, चोरी कर रहे हैं, कुछ बेटे उल्टी सीधी गलत गलत काम कर रहे हैं, चलती फिरती बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं। आप में से ही किसी का बेटा है, आप बताओ, बस स्टैंड में, रेलों में और बसों के अंदर कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों को टच करते रहते हैं गलत गलत जगह पर, भीड़ का फायदा उठा के। ये बात सही है कि नहीं? अब बताओ, वो जो लड़के छेड़ रहे हैं गलत गलत जगह स्त्रियों को, उन स्त्रियों में आप भी सम्मिलित हो सकती हैं। आपको भी किसी ने गलत जगह छुआ होगा, टच किया होगा भीड़ भाड़ का मौका देख करके। हर स्त्री के साथ, लगभग 99% भारत की स्त्रियों के साथ ये होता है। कहीं स्टैंड में, कहीं रेलवे में, कहीं 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 जहां मौका मिल जाए कोई ना कोई दुष्ट आदमी छेड़ देता है आपको। तो वो छेड़ने वाला कौन है? वो भी तो किसी माँ का बेटा होगा, किसी बहन का भाई होगा, आकाश से तो टपका ना होगा। यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए होते तो ये किसी की भी बहन बेटी को क्यों छेड़ते? इसका मतलब आपकी भक्ति क्या है? ईमानदारी से अपने बेटों को नारी का सम्मान करने वाला, नर 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 नारी का सम्मान करने वाला हो और नारी नर का सम्मान करने वाली हो। ये संस्कार यदि आपने दे दिए तो आप सफल माँ बाप हैं। बोलो हाँ। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? मैया आज बताओ, लड़के लोग छेड़ते रहते हैं कि नहीं? कुछ लोगों की हम बात कर रहे हैं, बोलते रहते हैं कि नहीं उल्टा सीधा? बसों में, रेलों में छेड़ाछाड़ी होती रहती है कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? कौन जिम्मेदार है? तुम्हारा माला जपना जरूरी नहीं है मेरी माँ, तुम्हारा बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। भक्ति यही है। डॉक्टर के लिए माला जपने का विधान नहीं है। तू ईश्वर का धन्यवाद देता रहे, ईश्वर को याद कर, पर तू मरीज का ध्यान रख भाई। मरीज का ध्यान करता, मरीज का काम करता हुआ फिर नाम जपता रहे भीतर भीतर, भगवान का चिंतन। कर्म करना जरूरी है, पर कर्म धर्म से जुड़ा हुआ हो। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि माँओं का काम पूजा पाठ से ज्यादा बच्चों को संस्कार देने का है। बाप का काम पिता का धर्म पैसा कमाने से ज्यादा, बिजनेस व्यापार करने से ज्यादा, सोना चांदी में मन लगाने से ज्यादा पुरुष का काम है कि अपने बच्चों को टाइम दे और बच्चों को संस्कारवान बनाए। आपका बेटा योग्य हो गया ना तो आपका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। कहते ना, कहावत सुनो कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बेटा नालायक होगा तो भी कमाने की जरूरत नहीं है, और लायक है तो भी कमाने की जरूरत। बोलो,
आपकी, अच्छा बताओ, सुमित्रा मां का नाम सुना? कैकई मां, कौशल्या मां और माता सुमित्रा। सुमित्रा मैया की भक्ति क्या है? लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि मां मैं वनवास चला जाऊं, भैया को वनवास हो गया है। तो माता सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण तू मेरे से क्यों पूछता है? क्यों मां, आप तो मेरी मां हो ना। सुमित्रा मां ने कहा ना लक्ष्मण, मैं तेरी मां नहीं हूं। कौन है मां? तात तुम्हार मां तु वैदेही। आज से तुम्हारी मां सीता और तुम्हारे पिता राम। सुमित्रा मैया कैसी पूजा करती होंगी भगवान की, ये किसी को नहीं पता, पर सुमित्रा मां ने ऐसा लक्ष्मण पैदा किया है, ऐसा पुत्र बनाया है, जो राम सोते हैं तो सेवक है, लक्ष्मण जागते रहते हैं। सेवक क्या बना दिया? सेवक। सबसे सेवक धर्म कठोरा। इसलिए उद्धव जी जैसे ज्ञानी समाज को, गोपियां समाज को यही मैसेज देना चाहती हैं कि भगवान से प्रेम करो, अपना कार्य ईमानदारी से करो, अपना काम ईमानदारी से करो, काम ना भूलो। जो कार्य है उसे करना है। बात समझ में आई? जो कार्य ईश्वर ने दिया है वही आपकी क्या है? भक्ति, वही पूजा है। तो आज से कितनी माँ और कितने पिता मुझे वचन देंगे कि अपने बच्चों को आप योग्य बनाएंगे। आप अपनी बेटियों को योग्य बनाने लग जाएंगी ना तो तलाक नहीं होगा। बेटों को योग्य बनाने लग जाएंगे तो तलाक नहीं होगा, समाज खुशहाल होगा। भगवान का दर्शन उद्धव जी ने गोपियों के हृदय में किया और भगवान ने अपना दर्शन दे करके उद्धव जी का अज्ञान मिटाया। उद्धव जी हैं ज्ञानी और गोपियां हैं प्रेमी। प्रेम और ज्ञान, प्रेम और ज्ञान में बड़ा अंतर है। आज हम सबका परम सौभाग्य पूज्य महाराज जी आचार्य चरण परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारे बड़े भैया गुरु तुल्य आचार्य चरण परम पूज्य स्वामी जी श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी का चरण, आज चरण दर्शन करने का हम सबको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तालियां बजा के पूज्य गुरु जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हम सबका बड़ा सौभाग्य पूज्य गुरु जी, जिनकी बचपन में ये दास अनिरुद्ध भी कथा सुना करता था, आज भी सुनता है। और ऐसे महापुरुष जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को वृंदावन से जोड़ा है, ऐसे प्रियाकांत जी के लाडले परम पूज्य गुरु जी पधारे हैं। आप सब बैठ जाएं। और आज ये दास अनिरुद्ध अपने आप को कृतार्थ समझ रहा है कि ऐसे महापुरुष अनायास अचानक कृपा करके पधारे हैं। अपने आप स्वामी जी ने मुझे सूचना भी नहीं दी और अचानक दर्शन दे दिया आपने। ये अकारण करुणा है। ये क्या है? अकारण कृपा है।
जैसे भगवान भक्तों पर अकारण कृपा कर देते हैं, ऐसे आज पूज्य गुरुदेव भगवान ने अकारण कृपा कर दी। अकारण करुणा वरुणालय भगवान को कहा जाता है। गुरुदेव भी ऐसे ही हमारे बड़े भैया हैं, गुरु जी हैं, सब कुछ आप ही हैं, ये समझ लीजिए। जब हम वृंदावन पढ़ने आए, उसके पहले जब हम गांव में गैया चराते थे, तब पूज्य गुरु जी की कथाएं टीवी पर आती थीं। चरा के जब लौटते थे तो पूज्य गुरु जी की कथा टीवी पर सुना करते थे। तब से हम कथाएं सुन रहे हैं और इन्हीं के बताए रास्तों पर चल रहे हैं। ऐसे महापुरुषों ने कथाओं में ही कहा है, सेवा करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश बल बढ़ता है कब? जब नित्य हम वृद्धों की सेवा करते, नित्यम वृद्धोपसेविना। तो ऐसे आचार्य चरणों के आज्ञा का पालन ये दास अनिरुद्ध ने किया और ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद से ही गौरी गोपाल भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरा परम सौभाग्य पूज्य गुरु जी आपके श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम नमन स्वीकार कीजिए। मैं आपका दास हूं, सदा आपके लिए हृदय में यही भाव रहता है कि देखिए, आप सब जानते होंगे पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी को कौन नहीं जानता। जब लोग वृंदावन के बारे में नहीं जानते थे भली भांति, तब आपने भारत के नहीं दुनिया के कोने कोने में जाकर वृंदावन की महिमा सुनाई और इनके कहने से करोड़ों लोग ब्रज मंडल में आकर ब्रज रज में लौट कर अपने जीवन को कृतार्थ किया है। कितने लोगों ने जो शराब पी रहे थे, मांस खा रहे थे, गलत रास्ते पर थे, इनकी वाणी सुनकर, कथा सुनकर कितनों को इन्होंने रास्ता दिखाया है। बताइए, ये परोपकार है कि नहीं? लोग कहते हैं संत लोग क्या करते हैं, साधु लोग क्या करते हैं। अरे जिन लोगों को डॉक्टर नहीं सुधार पाते, जिनकी शराब डॉक्टर नहीं छुड़ा पाते, वो कथाओं के बल पर रास्ता, गलत रास्ता छोड़कर और सही रास्ते पर चलने लग जाते हैं। ये कथाओं की, ये आचार्यों की, ये कथा सुनाने वाले कथा सुना सुना के कितने लोगों को, भटकी हुई समाज को सही दिशा दे देते हैं। ये उपकार है कि नहीं? अब बताइए, ऐसे महापुरुषों का समाज पर उपकार है कि नहीं? है ना? इसलिए संतों को अपमानित कर देना, गालियां दे देना बड़ा आसान है, पर संत लोग कितने लोगों को सही मार्ग पर ले आए, कितना परोपकार का कार्य करते हैं। अभी पूज्य गुरु जी ने जो पंजाब में और ऊपर जो बाढ़ आई थी, उन बाढ़ प्रभावित लोगों तक आपने खूब राशन पहुंचाकर उनका खूब सहयोग किया, सब तरह से धन धान्य देकर भी, आर्थिक रूप से भोजन खाद्य पदार्थ देकर। अब देखो, संत लोग भी अपना सारा तन मन धन से समाज में लगे ही रहते हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणों में दास का बारंबार नमन। आज तो मैं क्या कहूं, भगवान की कृपा नहीं, विशेष कृपा हो गई कि अनायास हमें भी पता नहीं था, आपको भी पता नहीं, आपको भी लगा था कि ऐसे महापुरुषों का दर्शन हो जाएगा। देखिए, अचानक न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पूज्य गुरु जी की वाणी हम सुन के आशीर्वाद ले लें और अपने आप को कृतार्थ कर लें आपकी वाणी से। देखो, संत बड़े परमार्थी, भेष धरें अवधूत, और राम नाम का गोला फेंकें तो भाग जाएं यमदूत। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार।
भगवान की कथा सुना सुना कर दास अनिरुद्ध को भी आपने कथा सुनाई और हमने भी खूब आपकी वाणी का आनंद लिया। जब हम वृंदावन में पढ़ते थे तब पूज्य गुरु जी की कथा फूगलाश्रम में हुई थी। तब ये दास गुरु जी की कथा में जाया करता था और जैसे आप सुनने के लिए बैठे हैं ऐसे ये दास भी पूज्य गुरु जी की कथा सुना करता था। और सुन करके हमने बहुत प्रेम प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, भक्ति प्राप्त की, बहुत कुछ सीखा है आपसे। आप हमारे आदर्श हैं, केवल मेरे नहीं, हम भारतीयों के आदर्श हैं आप। आजकल कुछ लोग कहते हैं ना बॉलीवुड के लोगों को, सितारों ने डाली वोट, सितारों ने किया ये। बॉलीवुड के लोगों को क्या बोलते रहते हैं मीडिया वाले कुछ लोग? सितारे। मुझे लगता है जो गुटखा बेचें, जो शराब का प्रचार करें वो सितारे नहीं हैं, समाज के ये सितारे हैं जो समाज को सही रास्ता दिखा रहे हैं। इनका पूरा जीवन सही रास्ता दिखाते दिखाते आज तक की यात्रा केवल सही रास्ता दिखाने में खर्च हुई। जिंदगी बचा हुआ जीवन सही रास्ता दिखाने में ही आपका समर्पित हो रहा। पूज्य गुरु जी की वाणी। भगवान रुक्मणी मैया से विवाह करते हैं। भगवान का दूसरा विवाह, भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जिनके द्वारा सम्रासुर का उद्धार हुआ और रति के संग विवाह हुआ। भगवान की दूसरी पत्नी जामवंत की बेटी जाम्बवती। त्रेता युग में जब जामवंत जी महाराज राम से निवेदन करने लगे कि मेरी बेटी है उससे आप विवाह कर लो, राम जी ने कहा मैं तो एक पत्नी व्रता हूं, पर इस जन्म में ना सही अगले जन्म में मैं आपकी पुत्री से विवाह करूंगा। तो त्रेता वाले जामवंत जी द्वापर युग में अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण से करते हैं। हुआ यूं के मैया बैठो मेरी मां, हुआ कुछ इस तरह कि भगवान जरासंध सत्रजित नाम के एक व्यक्ति सूर्य भगवान को प्रसन्न किया। उन्होंने मणि सूर्य भगवान ने प्रदान की। अब सत्रजित जी ने कहा कि भगवान ने कहा कि ये मणि हमें दे दो, उन्होंने नहीं दी। उनके भाई प्रसन्न मणि पहन के जंगल गए, शेर ने मार दिया। जामवंत जी तक वो मणि पहुंची। भगवान मणि की खोज करने गए, सो जामवंत जी से युद्ध हुआ और 27 दिन तक युद्ध चला। फिर उनकी पुत्री लेकर के लौटे। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह, मैया शोर ना करो मेरी मां, जाम्बवती से विवाह हुआ। तीसरा विवाह भगवान का हुआ सत्यभामा से। चौथा विवाह हुआ यमुना जी से। ये जो यमुना जी हैं ये भगवान की कौन है? बोलो कौन है? भगवान की पत्नी। पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन में हुआ मित्रविंदा के साथ। छठवां विवाह सत्या से, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा के संग। भामासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। तब उन कन्याओं, अच्छा भगवान कृष्ण के कितने बच्चे मतलब कितनी पत्नियां हैं टोटल? कितनी मेरी मां? भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं? 16,000। क्यों?
भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं? 16। अब लोग कहते हैं कि भगवान कितनी पत्नियां, इतनी पत्नियां। अब इसका कारण हम बता दें, इतनी सारी पत्नियां क्यों हैं? आपकी कितनी पत्नियां हैं? क्यों भैया, आपकी कितनी पत्नी है? हो गई शादी? एक भी नहीं है। आपकी एक, आपकी एक है, और आपकी? और भगवान कृष्ण की 16,000। क्यों भगवान की 16,108 पत्नियां क्यों हैं? जानते हो? भगवान की 16,108 पत्नियां इसलिए हैं क्योंकि भगवान कृष्ण जब नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ जी में तपस्या कर रहे थे, ये पूर्व जन्म की कथा है। कहो तो मैं सुना दूं 2-5 मिनट में। जब भगवान कृष्ण का पहला, भगवान के अवतार कितने हुए? 24। उन 24 अवतारों में एक अवतार है नर नारायण। नर नारायण कहां अवतार हुआ? बद्रीनाथ जी में। आज भी बद्रीनाथ जी में नर नारायण भगवान की पूजा होती है? बोलो हाँ। बद्रीनाथ जी में किन की पूजा होती है? नर नारायण भगवान की। बद्रीनारायण भगवान। तो बद्रीनाथ जी में भगवान नारायण तपस्या कर रहे थे। तभी इंद्र को लगा कि पता नहीं कौन तपस्या कर रहा है। इंद्र को बड़ा दर्द होने लगता है पेट में यदि कोई ज्यादा तपस्या करने लग जाए तो इंद्र ने अपनी सारी अप्सराओं को स्वर्ग की भेज दिया। स्वर्ग में कितनी अप्सराएं हैं? स्वर्ग में 16,100 अप्सराएं हैं। स्वर्ग में कितनी अप्सराएं हैं? लगभग 16,100 अप्सराएं। सारी अप्सराएं इंद्र ने कहा जाओ ये तपस्या भंग करो। इंद्र के पास एक ही उपाय है, ले दे के अप्सराएं। किसी की भी तपस्या भंग करानी हो तो अप्सरा भेज दो। क्यों मैया? ऐसे आजकल, पहले भी साधु संतों की तपस्या अप्सराएं भंग करती थी। आज भी तपस्या कौन भंग कर रहा है? लड़कों की पढ़ाई भी तो अप्सराएं ही भंग कर रही हैं। नहीं कर रही? तुम्हारे बेटे की पढ़ाई कौन भंग कर रहा है? अप्सराएं। चक्कर में पड़ गया वो भी इलू इलू के। हाँ या ना? अप्सराएं कहीं चली छोड़ी गई, स्वर्ग से धरती पे और आ गई। तो देख लो ना मेरी मां। इसलिए अप्सराओं से बच के रहने का। किससे बच के रहने का? अप्सराओं से बचना। नारायण भगवान श्रीमन नारायण बद्रीनाथ जी में नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे। 16,100 अप्सराएं भेज दी। किसने भेज दी? इंद्र ने कहा जाओ भंग करो। अब इन्होंने खूब नाच गान किया, पर भगवान को थोड़ी भंग कर सकती हैं। भगवान तो भगवान है। अब भगवान तपस्या में लगे हैं, भंग नहीं हुई तपस्या। तब भगवान ने धीरे से आंखें खोली और देखा अप्सराओं को लगता मुझे देख के लट्टू हो जाएंगे। तो भगवान ने अपनी जांग पे ऐसे हाथ मारा है, ऐसे, और जैसे ही जांग पे हाथ पटका भगवान ने, तो एक सुंदर सी कन्या भगवान की जंघा से प्रकट हो गई, जिनका नाम है उर्वशी। क्या नाम है? जो सबसे सुंदर अप्सरा है। भगवान ने यहां प्रकट कर दी ऐसे। जब वो प्रकट हुई तो 16,100 जो कन्याएं थी ना, उनका सिर ऐसे हो गया।
अरे ये तो हमसे भी कई गुना, इसके आगे हम कहां टिकेंगे। और ये तो भगवान के पांव से निकल रही है, जंघा से निकल रही है। भगवान बोले सुनो, तुम आई हो तपस्या भंग करने, तुमसे ना होगा। ये लो उर्वशी, इसे भी लेके जाओ, इंद्र को कहना कि तुम्हारे लिए भेजा है, टेंशन ना पाले। अब कन्याएं तो लज्जित हो गई। भगवान कह रहे हैं जाओ, अब वो नहीं जा रही हैं 16,100। भगवान बोले क्यों नहीं जा रही हो? उन्होंने कहा प्रभु माना कि हम आपकी दासी हैं, हम आपके योग्य नहीं हैं, पर प्रभु हम आपको पति के रूप में वर्ण करना चाहती हैं, आप हमारे पति बन जाओ। क्या बन जाओ? पति। भगवान बोले पति बन गए तो अभी तो तुम तपस्या भंग ही कर दोगी, इसलिए हमें अभी तुम्हारा कोई भी प्रस्ताव स्वीकार। कन्याओं ने कहा प्रभु ना, हम आपकी पत्नी बनकर केवल परम सौभाग्य आपकी पत्नी होने का हमें गौरव चाहिए, आप हमें अपनी पत्नी होने का सौभाग्य दीजिए। भगवान बोले अभी तो मैं तपस्या कर रहा हूं और ये तपस्या मेरी अभी जारी रहेगी। मैं अगला अवतार लूंगा, जब कृष्ण बनकर आऊंगा तब तुम अवतार लेना, अभी तब तक स्वर्ग रहो, जब मैं आऊंगा तब आप भी आना, और तुम 16,100 अप्सराओं को तब मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। तो ये तब का वचन जो दिया था, इसलिए भगवान ने इतने विवाह किए। अब लोग ये पूरी बातें नहीं जानते, तो लोग कहते हैं भगवान ने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा क्यों किया। ये भगवान ने किया, तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है? तुम्हारे वश में हो तुम भी कर लो, तुम्हारी एक तो हो नहीं रही है, और हो गई तो परेशान हो, 3-4 हो जाएंगी तो मर जाओगे। क्यों मैया? आजकल आदमी एक शादी से नहीं परेशान हो जाता? हाँ कि ना? नहीं? दादाजी परेशान हो रहे हैं कि नहीं लोग एक शादी से? आप तो नहीं हो? कहाँ आपकी धर्म पत्नी? कहाँ ये मैया? ठीक है, भगवान ने 16,108 विवाह इसलिए किए, पिछले जन्म में उन कन्याओं को वचन दिया था, अप्सराओं को सारी वो आई, और भौमासुर ने उन्हें भौमासुर को मारा, पराजित किया, उस पर कृपा की। कन्याओं से कहा अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा प्रभु हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। तब कन्या से विवाह किया और टोटल विवाह हो गए 16,100। हर रानी के गर्भ से एक बेटा 10 बेटा और एक बेटी हुई। भगवान का परिवार देखो कितना बड़ा है, इतना विशाल परिवार, और भगवान इतने बड़े परिवार में भी हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। आप एक पत्नी पाके भी परेशान हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि गृहस्थाश्रम जो है, गृहस्थाश्रम बना लेना बड़ी बात नहीं है, उस गृहस्थ को निभा लेना बड़ी बात है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए कहता हूं गृहस्थाश्रम बना लेना बड़ी बात नहीं है, गृहस्थाश्रम को निभा लेना बड़ी बात है। गौरी गोपाल भगवान कृपा कर रहे हैं। देखो ये आश्रम बना लेना बड़ी बात नहीं, सेवाओं को शुरू कर लेना बड़ी बात नहीं, उन सेवाओं को कंटिन्यू करना भी पूज्य। गुरुजी ने क्या कहा कि सेवा करना सबसे बड़ा है। कल मेरे पास एक संत जी आए हरिद्वार से, बहुत विद्वान बहुत अच्छे संत हैं। उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा हमने शास्त्रों में जो पढ़ा है, केवल पढ़ा है,
बोले हमारे बाल पक गए, दाढ़ी पक गई, हम बिल्कुल बुढ़े हो गए। हमने शास्त्रों में जो पढ़ा है वो हमने गौरी गोपाल में आंखों से देखा है। शास्त्रों में क्या लिखा है? कोई भी वेद पुराण पढ़ो, लिखा यही है ना, सेवा करो। क्या लिखा है? सेवा करो। लेकिन सेवा करो सेवा करो बोले हमने पढ़ा है, सुनाया है, पर देखा यहां नित्यम वृद्धोपसेविना, यहां नित्य वृद्धों की सेवा हो रही है, अखंड भोजन चल रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, गौ माता की सेवा हो रही है, गरीब परिवार की बेटियों का विवाह भी मार्च में है, अगले महीने गरीब परिवार की बेटियों का 21, 51 जितनी बेटियां आ जाएंगी सबका विवाह। ये सारी सेवाएं जो हमने सुनी है कि सेवा करनी चाहिए, वो हमने देखा यहाँ। सोचिए बड़े बड़े संत लोग ये कहते हैं कि सेवा करनी चाहिए, ये पढ़ा है, पर सेवा हो रही है ये देखा गौरी गोपाल में है। ये गौरी गोपाल भगवान की कृपा है। इसलिए इसी सेवा के बल पर बड़ी दूर दूर से लोग, अब पूज्य गुरु जी ने क्या कहा कि वो घर नहीं गए, पहले गौरी गोपाल आए। तो ये सेवा का प्रभाव है, सेवा सबको अपनी ओर खींच ले रही है। इसलिए कहता हूं कि यदि सेवा संतों को अपनी ओर खींच रही है, आप भक्तों को अपनी ओर खींच रही है, तो ये सेवा भगवान को भी अपनी ओर खींच रही होगी कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? इसलिए मेरी माँ गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं हैं, संतों की सेवा, साधु संतों को पेट भर भोजन, आप भी भोजन कराइएगा कि कल की सेवा आप करेंगे, संतों को भोजन कराएंगे, वृद्ध माओं को आप भोजन बंटवाएंगे। भगवान बाणासुर पर कृपा करते हैं, अनिरुद्ध का विवाह उषा से कराते हैं, राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। राजा नृग ने गौदान किया था। कौन सा दान किया? गौदान। पर उनके द्वारा दी गई गाय वापिस उनके गौशाला में आ गई। वही गाय उन्होंने किसी और ब्राह्मण को दान कर दी। अब गौदान इन्होंने किया, पर कोई पाप भी इनसे हुआ था, उस पाप के कारण ये गिरगिट बने। पर जब गौदान किया था तो उस गौदान के पुण्य के कारण उन्हें गिरगिट की योनि से भगवान कृष्ण ने निकाला और उन्हें परम धाम प्रदान कर दिया कि आपने गौदान किया है, इसलिए आपका पाप समाप्त हो रहा है। इसलिए आपसे मैं बार बार कहता रहता हूं, जीवन में गौदान अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गौदान करो। गौरी गोपाल गौशाला है, आपकी गौशाला है, ये समझो। आप चाहो तो गायों को रोटी का दान, गायों को चारा भूसा का दान, गौशाला में गौदान, एक ट्रॉली भूसा आप दे सकते हैं गायों के लिए, या गाय के लिए जो हॉस्पिटल बना रहे हैं उस गौ हॉस्पिटल के लिए थोड़ी भूमि की जरूरत है, आप 1 गज भूमि कर सकते हैं, 1-2 गज भूमि का दान कर सकते हैं। साथ ही आप गायों के लिए, हम लोग हर दिन मीठा पानी का टैंकर बुलाते हैं, एक टैंकर जलदान गायों के लिए, कि आज गाय आपकी ओर से पानी पिएगी। गौरी गोपाल गौशाला में जो पानी गाय पीती है ना, यहाँ का पानी तो खारा है, हम लोग बाहर से मीठा पानी बुलाते हैं। तो मीठा पानी टैंकरों से आता है, तो एक टैंकर वो 400 का आता है मीठा पानी, तो फिर गाय वही पीती है। तो आप ऐसे लगभग 4 टैंकर पानी रोज लगता है, तो आप भी जलदान कर सकते हैं कि आज की जल सेवा गौ माता के लिए आपकी ओर से, ये जलदान है। अन्नदान आप करें, चारा का दान, भूसे का दान तो करें, पर जलदान भी करना जरूरी है। तो आप लोग राजा नृग की तरह जीवन में एक बार ही सही गौदान अवश्य कीजिएगा। एक पौंड्रक नाम के राजा थे, नकली भगवान बना घूमता रहता था पौंड्रक।
अच्छा ये बताओ, भगवान कितने होते हैं? कितने? मैया कितने भगवान होते हैं? पीछे वाली मैया, लाल मैया, ओ लाल मैया, ओ प्यारी मैया, जाते जाते ये तो बता जा, भगवान कितने होते हैं माँ? कितने? एक भगवान। अब जाओ टाटा। भगवान कितने होते हैं? एक। क्या नाम है उन एक का? भगवान श्रीमन। लेकिन यहां आपको एक चीज और समझनी होगी। हाथ कितने हैं आपके? दो। दाना हाथ उठाओ, उठाओ। कितना? ये कितने हाथ हैं? ये एक है। बोलो हाँ, एक हाथ है ये। लेकिन एक हाथ को ध्यान से देखना, एक हाथ में उंगलियां कितनी हैं? 5, अंगूठा सहित। कितनी है? ऐसे ही एक भगवान के 5 स्वरूप हैं, जिन्हें पंचदेव कहते हैं। अवतार हैं 24, पर स्वरूप हैं 5। अब 5 का जरा कहो तो मैं समझा दूं 2 मिनट में। ईश्वर एक है, पर वह एक 5 भागों में विभक्त है, जिन्हें सनातन में पंचदेव कहते हैं। क्या कहते हैं? चलो बताओ मैया, पंचदेव के बारे में सुना है आपने? पीली मैया, पंचदेव के बारे में मैया आपने सुना है? पंचदेव के बारे में? चश्मा वाली मैया, पंचदेव के बारे में सुना आपने? कौन कौन होते हैं 5 हैं? शिव जी, हनुमान जी। शिव जी ही हनुमान जी। दूसरा? हाँ राम। फिर? नहीं, विष्णु ही राम है। एक हुआ ये। पंचदेव में कितने लोग आते हैं? 5। कौन कौन आते हैं? गिनाओ हमें। पंचदेव में कौन? ये सनातन का मूल ज्ञान है, इसे जान लेना बहुत आवश्यक है। यदि इसे नहीं जानोगी तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने एक दिन कल्प के बारे में बताया था आप लोगों को, कल्प का भेद वो क्लियर किया था। आज ये पंचदेव क्लियर कर लो। पंचदेव कौन कौन से होते हैं? पहले बोलो भगवान विष्णु, जोर से। भगवान विष्णु बोल दिया तो राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, नरसिंह भी आ गए, वामन 24 अवतार विष्णु में आ गया। ठीक, क्लियर। दूसरा शिव, शंकर जी। शिव कह दिया तो हनुमान जी भी आ गए, क्योंकि शिव ही हनुमान जी है। और 12 ज्योतिर्लिंग आ गए, शिव आ गए। और तीसरा है दुर्गा जी। दुर्गा कह दिया तो 52 शक्तिपीठ आ गई। दुर्गा कह दिया तो 52 सारी देवियां आ गई, शक्तिपीठ आ गई। चौथे गणेश जी, गणपति बप्पा। कौन आ गए? गणेश जी। और 5वें सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान। हम सनातनी लोग कितने लोगों की पूजा करते हैं? 5। भगवान विष्णु, विष्णु के 24 अवतारों की पूजा हम सनातनी। दूसरा पूजा करते हैं हम शंकर जी की, शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग और अनेक रूपों की। जैसे शंकर जी का एक रूप है हनुमान जी, तो हम हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। तो हम शिव के उपासक हैं, नारायण के मतलब विष्णु के उपासक हैं। 2, 3 दुर्गा। हम लोग
जय माता दी नवरात्रि में पूजा करते हैं कि नहीं दुर्गा मैया की? बोलो हाँ। हम सनातनी हैं तो दुर्गा के उपासक जरूर होंगे। वो दुर्गा, काली, कामाख्या, केला और विंध्यवासिनी, ज्वाला माँ, शारदा माँ और कटरा में माँ वैष्णवी माँ, वैष्णव मैया, हम सब ये उपासक हैं माँ भगवती के। माँ भगवती के अनेक रूप हो सकते हैं लेकिन वो हैं सब एक ही। बोलो हाँ। तो चौथे हैं गणेश जी। हम सनातनी बताओ सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो पहली पूजा किसकी करते हैं? गणेश। सनातनी हो तो गणेश जी की पूजा करनी होगी। और पांचवा सूर्य। सूर्य भगवान को जल सब चढ़ाते हैं। कोई राम का भक्त हो या कृष्ण का, शिव का हो या दुर्गा का, भक्त किसी के भी हो, हर सवेरे उठ के पहले सूर्य उपासना सनातन की पद्धति है। पहली उपासना सूर्य। हमारे सनातन में सूर्य भगवान का व्रत होता है। बिहार और यूपी के बहुत सारी माताएं बहनें, अब तो पूरे भारत में लोग छठ पर्व मनाते हैं। और जो छठ पर्व होता है वह पर्व सूर्य भगवान के नाम ही होता है। छठ पर्व में किसकी पूजा होती है? उगते हुए, मध्य के और डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है छठ पर्व में। भारत का सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत छठ पर्व ही होता है। हाँ या ना? कोई आपसे पूछे कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत कौन सा है तो आप कह सकते हैं कि छठ पर्व ही सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत है। वैसे तो बहुत हैं पर छठ पर्व मुख्य रूप से। तो ये छठ पर्व जो है ये कर्ण भी करते थे। छठ पर्व, कर्ण तो सूर्य पुत्र है ना, तो कर्ण भी छठ पर्व करते थे, छठ पूजा करते थे। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है मेरी मां। कितने हो गए टोटल? इन 5 में आप किसी एक की पूजा करते हैं तो आप सही हैं। 5 में आपकी श्रद्धा है तो आप सही हैं, क्योंकि 5 नहीं है। मूल में हाथ एक है, उंगलियां 5 है, एक परमात्मा के ये इतने कार्य हैं। पंचदेव से वो कार्य करते हैं, इसलिए इन रूपों में जाने पहचाने जाते हैं। जो समझदार है वो 5 नहीं मानता। जैसे गाय के थन 4 होते हैं। गाय के थन कितने हैं? लेकिन चारों में दूध तो एक सा ही है कि अलग अलग है? दूध 4 तरह का है क्या? थन 4 हैं पर चारों में दूध एक सा ही है। उसी तरह भगवान के ये स्वरूप 5 हैं पंचदेव के। अवतार 24 हैं लेकिन मूल रूप से भगवान एक ही हैं। इसलिए कभी देवी भागवत पढ़ोगे तो लिखा गया कि देवी जी ने सृष्टि बनाई। शिव महापुराण पढ़ोगे तो लिखा कि शिव जी ने सृष्टि बनाई। गणेश पुराण पढ़ोगे तो लिखा है कि गणेश जी ने सृष्टि बनाई। विष्णु पुराण पढ़ोगे तो लिखा है विष्णु जी ने सृष्टि की। तो जो पुराण पढ़ोगे वो उनसे सृष्टि का क्रम मिल जाएगा। फिर आप हो जाओगे कंफ्यूज कि उन्होंने की कि इन्होंने की, क्या लिखा है। तो नहीं, ये 5 हैं। और 5 में क्या होता है कि मैंने एक दिन बताया था ना कि कभी भगवान ने इस कल्प में ये लीला कर ली तो कभी उस कल्प में वो लीला कर ली। तो कभी दुर्गा, जैसे आपके घर में 4 हैं, देवरानी, जेठानी, सास और ननंद, 4 स्त्रियां हैं। तो कभी बर्तन आज इसने मांज लिए, कभी इसने कर लिया, कभी भोजन इसने बना लिया। काम वही है पर अदल बदल के आप लोग कर लेते हो। ऐसे सृष्टि का क्रम वही है, उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना। कभी वो क्रम दुर्गा जी कर लेती हैं, कभी शिव जी कर लेते हैं, कभी भगवान विष्णु कर लेते हैं। काम वही है, मिल बांट के कर लेते हैं। तो कभी इस कल्प में, इस पुराण में इस कल्प की कथा है, उस पुराण में उस कल्प की कथा है। कल्प भेद से आपको लगता है कि अलग अलग है। इसलिए सनातन का जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक आप रहस्य नहीं समझ सकते।
और ये सारा उलझी गुत्थी क्यों है? ताकि आप लोग पढ़ें, सत्संग करें। यदि आप जैसे इससे ये पता, जैसे अब हम ये कैसे पता लगाएं कि आप, अब जैसे यहाँ कोई आप तिलक लगा के कोई मुसलमान आके बैठ जाए, कोई ईसाई आके बैठ जाए और कहे जी मैं हिंदू हूं, तो कैसे पता लगाओगे कि हिंदू है? तो हमारे यहाँ का ज्ञान ऐसा था कि उस परंपरागत ज्ञान से पता लग जाता था कि ये हिंदू है कि नहीं। इसलिए हमारे यहाँ शादी विवाह के पहले कुंडली मिलाना, गोत्र देखना, ताकि पता लग जाए मूल में जाके कि ये है कौन। हमारे सनातन में आधार कार्ड तो आज आ गया, कैमरा मोबाइल तो आज आ गए, लेकिन सनातन तो लाखों साल से है। और यहां पे व्यवस्थाएं नहीं बिगड़ी। क्यों? क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं इतनी स्ट्रांग हमारे ऋषियों ने डिजाइन किए, बिगड़ ही नहीं सकती। इसलिए शादी के पहले गोत्र देखा जाता। हमारे यहां समगोत्र में भी शादियां नहीं करते। क्यों भैया? तुम्हारा गोत्र क्या है? तुम्हारे बाप दादे क्या करते हैं, है ना? तुम्हारी नाड़ी क्या है, गोत्र क्या है, शिखा क्या है, वेद क्या है, बताओ। अब इतने सवाल कर लो तो जो याद करने वाला याद भी करेगा तो कितना याद करेगा, फंस जाएगा। तो पहचान हो जाती थी कि ये पक्का है कि कच्चा है। इसलिए सनातन में कोई घुस नहीं सकता था ना, क्योंकि इतना बड़ा संसार है, वो सनातन को सुरक्षित रखना है। इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने अलग अलग बातें, एक देखो ऐसा है, देखो ध्यान से यहां देखो, यदि सारी बातें मैंने एक पुस्तक में लिख दी तो आप एक पुस्तक मेरी जला दोगे तो सारा ज्ञान जल जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ, थोड़ा जोर मेरी मां। सारा ज्ञान एक पुस्तक में रख देंगे तो कोई, अब नालंदा में आग लगा तो दी थी मुगलों ने, बोलो हाँ। गुरुकुलों में आग लगा दी मुगलों ने। एक पुस्तक में ज्ञान लिख देंगे तुम जला दोगे। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग लिखा। थोड़ा गीता में ज्ञान है, थोड़ा भागवत जी में, इसमें सब अलग अलग कर दिया, ताकि जब तुम्हें संपूर्ण ज्ञान चाहिए तो सब शास्त्रों को पढ़ लो। जब जोड़ दोगे तो क्लियर हो जाएगा, वरना ये अलग अलग, ताकि तुम चुराओ भी तो हमारा पूरा ना चुराओ। जैसे आप लोग धन, आप अपने जेब में ना पैसा एक ही जेब में रखते हो सारा, के थोड़ा थोड़ा सारे जेबों में डाल देते हो। समझदारी यही है कि थोड़ा सा पैसा पीछे के जेब में, थोड़ा आगे के जेब में, थोड़ा। एक जेब का चोरी हो तो दूसरे का तो समझदारी। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा प्लान किया कि कुछ ज्ञान इस पुराण में, कुछ ज्ञान उस पुराण में, कुछ ज्ञान उस पुराण में, कुछ ज्ञान उस पुराण में। तुम्हारे हाथ एक लगेगा, तुम एक जला दोगे, पर दूसरा हमारे बाद जीवित रहेगा। और पहले के लोग, इसलिए पहले के लोग याद करते थे। इसलिए हमारे यहाँ एक वेद को याद, दो वेद को, जो दो वेद पढ़े वो द्विवेदी, तीन वेद पढ़े त्रिवेदी, चार वेद पढ़े चतुर्वेदी। मतलब तुमने चार, मतलब देखो क्या है, बच्चों को रटा देते थे। एक वेद इसे याद करा दिया, एक वेद इसे याद करा दिया, एक वेद से, तो क्या है, अब तुम पुस्तक जला दो। हमें तो ये पुस्तक का पूरा याद है, अब तुम जला दो। गीता पूरी याद है, तुम जला दो। जब इतना कुछ जला दिया मुगलों ने, फिर भी सब कुछ बचा, तो कैसे बचा? क्योंकि हमारे अपने ऋषियों ने याद कर रखा था, सब चीजें सब बचा रखी थी। यदि वो याद ना किए होते तो आज तुम्हें गीता देखने को ना मिलती। बोलो हाँ। तो सनातन का सम्मान करिए मेरी मां। अभी देखो गुरुजी ने क्या कहा कि बच्चों को संस्कार में, वही बात कहा था ना आपसे कि बच्चों को संस्कार दीजिए। आपने मंदिर बनाया तो है, लेकिन क्या उस मंदिर में दीपक जलाने वाला संस्कार बच्चों को दिया है? आजकल कितने, आप देखो ना, कितने मंदिर गांव में बने हैं, कोई दीपक नहीं जला रहा है। बोलो हाँ।
पुराने मंदिर खंडहर पड़ गए, कोई दिया नहीं जला रहा है। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? मंदिर बने पर मंदिरों में जाने का संस्कार समाप्त हो गया, तो वीरान हो गए मंदिर। हमारे गांव क्षेत्र में मंदिर हैं, किसी मंदिर में 12 एकड़ जमीन लगी है, किसी मंदिर में 40 एकड़ जमीन लगी है, किसी मंदिर में 50 एकड़ जमीन लगी है, पर सारी जमीनें लोग खा गए और खा रहे हैं। और भगवान के यहाँ तो दीपावली में पुताई तक नहीं होती कि मंदिर में थोड़ा सा मरम्मत करा दे। मंदिरों में कोई आ जाए तो एक आदमी को भोजन नहीं मिलता। कितने आपके आसपास गांव में मंदिर होंगे, जबकि वो मंदिर क्यों बनाए गए थे? कि कोई साधु आ जाए, कोई राहगीर आ जाए तो रात को विश्राम मिल जाए, भोजन मिल जाए। ये मंदिर का यही तो अर्थ है। क्यों भैया? मंदिर का मतलब क्या हुआ कि आप रास्ते से कहीं भटक गए और आपको रुकना पड़ा तो मंदिर में रुक जाएं, वहां आपको भोजन मिले। इसी पर्पस से बुजुर्गों ने मंदिर बनाए और मंदिरों में जमीनें लगा दी। किसी मंदिर में 4 एकड़, किसी मंदिर में 10 एकड़, किसी मंदिर में 50 एकड़, ताकि उस जमीन के पैसे से मंदिरों का भरण पोषण और वहां की सेवा व्यवस्था होती रहे। लेकिन अब क्या हुआ कि उनके जो वंशज बच्चे पैदा हुए, लालच आ गया, जमीन है वो खा गए, और अब मंदिरों में कोई झाड़ू नहीं लगा रहा, कोई दिया नहीं जला रहा, एक आदमी को भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा। इसलिए मंदिर बनाना जरूरी नहीं है, मंदिर जाने के, भगवान को पहचानने के संस्कार देना जरूरी है। संस्कार दिए हैं तो वो मंदिर है, वो संस्कार नहीं है तो बना लो मंदिर। बोलो हाँ कि ना? बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए मेरी मां, बच्चों को मंदिर जाने के संस्कार दीजिए। 2 मिनट भगवान के आगे खड़े तो हों। जब खड़े होंगे तो वो गीता भी पढ़ेंगे, सनातन को जानेंगे। खड़े ही नहीं होते तो सम्मान क्या करेंगे सनातन का? पूरे भारत के संतों को एक ही चिंता है कि आने वाली पीढ़ी दिया जलाएगी कि नहीं। आने वाली पीढ़ी, आज की पीढ़ी अब कहती हम तो बिलीव ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते। कभी चिंता का विषय है ना कि आने वाली पीढ़ी आपके बाप दादों के संस्कार बचाए रखेगी कि ये संस्कार का यही डी एंड हो रहा है। अब तो देखो, तिलक लगाने में शर्म आने लग गई लोगों को, सिखा रखने में शर्म आने लग गई। हम लोग तो देखो शर्म नहीं लगाते, शर्म तुम कुछ भी कहो, तिलक लगाते हैं। धोती पहनते हैं हम लोग कांच लगा के, आप लोग पैंट पहनते हैं। भारत का पहनावा क्या है? धोती की पैंट क्या है? फिर हफ्ते में 1 दिन तो धोती पहना करो, भारत का पहनावा है। तिलक लगाया करो, गले में तुलसी पहना करो, आधा घंटा कीर्तन किया करो, 10 मिनट। बच्चों को छोड़ा, गीता पढ़, चलो बेटा लो गीता। आप कहो ना बेटा मेरे से नहीं पढ़ना आता, जरा तू गीता के 4 श्लोक का श्लोक या अर्थ सुनाओ। चलो रामचरितमानस बच्चों को दो, बोलो चल 2 पन्ना पढ़ के सुना। हमें सुना, हम सुनेंगे, इसी बहाने बच्चा भी पढ़ेगा। रोज बच्चों को आप आधा घंटा गीता रामायण कुछ तो पढ़ाओ ना मेरी माँ। ये दास अनिरुद्ध, भगवान ने ये दास अनिरुद्ध को 2 बच्चों की जिम्मेदारी दे रखी है। 2 बच्चे हैं, वो स्कूल पढ़ के आते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं, स्कूल की पढ़ाई भी पूरी करते हैं, और वो अपने गीता रामायण वेद पुराण शास्त्र की पढ़ाई भी पूरी कर रहे हैं। एक ही जिम्मेदारी नहीं है, वो भी पढ़ाई करो, स्कूली पढ़ाई, वो स्कूल की पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्कूल की कोचिंग भी है, साइड में ये पढ़ाई भी है शास्त्रों की, डबल पढ़ाई है उनके पास, और वो काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ाएंगे सनातन को तो कैसे समझेंगे?
इसलिए आपकी जिम्मेदारी है लापरवाही नहीं। शास्त्र भी, स्कूली ज्ञान भी हो और शास्त्रों का ज्ञान भी हो। स्कूली ज्ञान भी हो और शास्त्रों का ज्ञान भी हो। नॉलेज तो नॉलेज है ना, नॉलेज तो आपको बहुत आगे ले जाएगा। भगवान राजा पौंड्रक का उद्धार करते हैं, काशी राजद्विद का उद्धार करते हैं। जरासंध पर कृपा हुई, शिशुपाल की 99 गालियां सुनी, 100 गालियां 101 भी हुई तो सिर काट दिया। दया भगवान में भरी है। शाल्व और दंत वक्र का भगवान ने उद्धार किया। अच्छा एक बात और बताऊं, भगवान से बड़ा कौन है आप बताओ? कोई है? कोई भी नहीं। भगवान सबसे बड़े। आप ये कह सकते हैं कि भक्त बड़ा है भगवान से, पर ये तो भगवान के भक्तों का मान रखने के लिए बोला जाता है। बड़े तो भगवान ही हैं। ठीक है, इतने बड़े भगवान धर्मराज युधिष्ठिर ने जब यज्ञ किया तो बताओ भगवान ने यज्ञ में सेवा कौन सी ली थी? हैं? सुनो, भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। यज्ञ में सब ब्राह्मण भक्त जन आते और सबको पत्तलों में पंगत लगती। पंगत समझते हैं आप लोग? लाइन लगा के बैठना, पत्तल सामने आती है, दोना पत्तल, सबको पूड़ी साग खीर परोसी जाती है। तो भगवान कृष्ण ने सेवा ली कि जो भक्तजन भोजन करेंगे तो करने के बाद उनकी पत्तल मैं उठाऊंगा। मतलब भगवान है हमारे श्री कृष्ण और सेवा क्या कर रहे हैं? आपकी जूठी पत्तल उठा रहे हैं। इतना सरल कौन हो सकता है? आजकल आप 4 पैसे पा जाएं तो बड़े का अभिमान इतना आ जाता है कि नहीं जी मैं ये छोटा काम क्यों करूं, ये करने आई हूं या आया हूं। ये दास अनिरुद्ध। हम भी भगवान किसी रास्ते पर चलते हैं और गौरी गोपाल में आपने देखा होगा सब भक्त लोग भोजन करते हैं ना, और उनकी जूठी थालियां, कभी मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं जाके थालियां धुलने लग जाता हूं, भक्तों की थालियां, क्योंकि हमारे भगवान ने ये संस्कार दिए हैं। कोई भी काम मेरी मां, सेवा का कोई भी काम छोटा नहीं होता। भगवान पत्तल उठा रहे हैं, सेवा। ये सेवा, झाड़ू लगाना क्या है? सेवा है। मंदिर में झाड़ू लगाओ, भगवान के द्वार पर झाड़ू, सेवा करना, फूल की माला। ये जब उसी की तरफ जाना था तो काहे सपने में आए थे? बुला लिया कि आओ लेने के लिए, और हम आ गए तो वहां भाग रहे हो। बड़े झूठे हो तुम। जब तुम्हें वहीं रहना था तो तुम तो उसी के पास थे, हमें काहे बुलाए? और देखो वो तो मुसलमान की बेटी है, मांस खाती होगी, वो मांस खाने वाली, गौ मांस भी खाती होगी, वो तुम उसकी तरफ जा रहे हो। और हम तुम्हारी इतनी पूजा करते हैं, तुम्हारे लिए सब परिवार छोड़े बैठे हैं, डंडा लिए घूमते रहते हैं, त्रिदंड। तुम्हें सम्मान नहीं करना, मैं तोड़ दे रहा हूं तुम्हारा दंड। और जैसे ही रामानुज स्वामी जी ने अपना, वो देखो उनके कंधे पे डंडा है, त्रिदंड। उन्होंने जब अपना, आपने देखा होगा ना सन्यासी लोग त्रिदंड लिए रहते हैं, दंड, दंडी स्वामी, त्रिदंड। जब रामानुज स्वामी जी ने कहा कि हमने सारी जिंदगी वेद के रास्ते पर चलकर गुजारी है और आज आप उसकी तरफ जा रहे हो, तोड़ देंगे दंड। जैसी दंड तोड़ने का कहा तो संपद भगवान दौड़ करके रामानुज स्वामी जी की गोद में आकर के बैठ गए। रामानुजाचार्य जी की गोद में आके बैठ गए। और जब गोद में आके बैठे तो वो मुसलमान की जो लड़की थी, अच्छा उसके अंदर तो भक्ति थी, उसके अंदर क्या थी? रामानुजाचार्य जी ने ये कहा कि भगवान ये तो लड़की चलो भक्ति में आपको बुला रही है, जब तक ये जिंदा है तब तक तो ठीक है, लेकिन ये मर जाएगी तो आप फिर डस्टबिन में चले जाओगे। ये मर जाएगी तो आप, ये तो डस्टबिन में डाल देगा, लेकिन मेरे पास रहोगे तो इस लड़की की भक्ति भी सुरक्षित रहेगी। अब वो लड़की बोली मैं तो मर जाऊंगी इनके बिना। स्वामी रामानुज स्वामी जी लेके चले ना संपत भगवान को, बोली मैं मर जाऊंगी।
तब उससे कहा, रामानंद स्वामी जी ने कहा कि नहीं, तुम मरो मत, तुम चलो मेरे साथ। और जैसे ही भगवान को लेकर रामानंद स्वामी जी चले ना, उस महिला, उस लड़की, मुसलमान की लड़की का प्रेम इतना व्याकुल, वो सोची कि मैं तो मेरे प्राण जा रहे, तुरंत उसके प्राण निकले और भगवान संपत भगवान में जाके उसके प्राण समा गए। और जब प्राण समाए तो भगवान को लेकर रामानंद स्वामी जी गए और मंदिर बनाया दक्षिण में संपत भगवान का, और उस मुसलमान लड़की का सोने की प्रतिमा बनवाई, स्वर्ण की प्रतिमा बनवाई। आज भी दक्षिण भारत में संपत भगवान का मंदिर सर्च करिएगा, वहां पर रामानुज स्वामी जी के द्वारा स्थापित वो प्रतिमा और वो लड़की सोने की प्रतिमा आज भी उस लड़की की और भगवान की प्रतिमा आज भी है। तो ये भगवान, इसका मतलब ये सारी कथाएं हमने आपको इसलिए बताई कि देखो भगवान भी कई बार अपनी ही बनाई मर्यादा को तोड़ते हैं, तब संत जन भगवान को भी डांट देते हैं। भगवान भी कहते हैं कि संत कहते हैं, आचार्य चरण कहते हैं, सुनो भगवान, आपने जो मर्यादा बनाई है उस मर्यादा का पालन आपको करना पड़ेगा। यदि आप ही नहीं करोगे कौन करेगा? तो भगवान भी जब अपनी मर्यादा भूलते हैं तो संत लोग ही, आचार्य ही भगवान को भी भगवान की मर्यादा याद दिलाते हैं। इसलिए हमारे यहां भगवान की पूजा बाद में है, गुरु की पूजा पहले है। इसलिए आचार्य पूजा पहले, गुरु पूजा, भगवत पूजा। इसलिए ना कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गुरु भगवान है, भगवान सबसे बड़े हैं, लेकिन आचार्य, ये रामानुज स्वामी जी कौन थे, कौन है? ये लक्ष्मण जी के अवतार हैं। जब पाप बढ़ा तब भेजा इनकी कथा, हम इसी संप्रदाय से हैं, श्री संप्रदाय। श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब राधा। लक्ष्मी जी हमारी आचार्या हैं। हमारी प्रथम आचार्या कौन है? माँ लक्ष्मी। हमारी माता लक्ष्मी जी हैं। और हमारी लक्ष्मी जी को दर्द हुआ कि कलयुग में पाप बढ़ गया है, तो लक्ष्मी जी ने अपने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण भैया ये बहुत पाप में पड़े हुए प्राणी हैं, जरा तुम जाओ और इन्हें जरा बचाओ, भक्ति का मार्ग दिखाओ। तब लक्ष्मण जी रामानुज स्वामी के रूप में प्रकट हुए थे, आज से 1000 साल पहले। आज भी दक्षिण भारत में रंगनाथ भगवान के सामने आज भी इनका चित्र नहीं, प्रतिमा नहीं, वास्तविक शरीर। जब इनकी मृत्यु हुई, जब रामानुज स्वामी जी की मृत्यु हुई, तो भगवान रंगनाथ जी रोने लगे, बोले मेरे रामानुज को मत ले जाओ। तो क्या करें? बोले बिठा दो सामने। आश्चर्य होगा आपको सुनने में, विज्ञान का युग है। बताओ किसी का शरीर 10 साल तक बाहर खुले में रह सकता है? 10 साल छोड़ो, क्या 10 दिन खुले में रह सकता है? लेकिन रामानुज स्वामी जी का शरीर आज भी 1000 साल से, लगभग 900 साल से आज भी रंगनाथ जी के मंदिर के सामने आज भी स्थान बना हुआ है। आज भी उनका शरीर जस का तस है, कुछ हिस्सा ऐसा ही है, लेकिन आज भी वही शरीर, उनका वही शरीर, वही मांस, वही हड्डी, वही शरीर आज भी है। कोई बर्फ पे नहीं रखा गया, कोई विशेष नहीं रखा गया, और आज भी उनका शरीर जस का तस है। ये आचार्य चरण है। इसलिए भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। तो भगवान ने पत्तल उठाई, भगवान सेवा करते हैं। इसलिए भगवान जब सेवा करते हैं तो भगवान के भक्तों को भी सेवा करनी चाहिए। और भगवान यदि रास्ता भटक जाएं तो भगवान को भी रास्ता कौन दिखाता है? कौन? भक्त, आचार्य। इसलिए हमारे यहां आचार्य परंपरा है। भगवान आचार्यों के अधीन है, इसलिए हमारे यहां आचार्य को प्रणाम करते हैं पहला कि हे प्रभु हम तो आपको। अच्छा ये बताओ, ये दास अनिरुद्ध
मैं भी भगवान को, मैंने भगवान को जाना कि पहले मैंने गुरु को जाना? अरे गुरु जी ने ही मुझे भगवान के बारे में सब बताया। गुरु ना होते तो मैं जानता ही नहीं कि भगवान क्या होते हैं। इसलिए भगवान का बोध गुरु ने तो कराया, इसलिए जिसने ईश्वर का बोध कराया वो गुरु। इसलिए पहला प्रणाम उन्हें जिन्होंने ईश्वर का हमें ज्ञान दिया, बोध कराया। भगवान क्या होते हैं ये किसने बताया? इसलिए पहला प्रणाम गुरु को, दूसरा प्रणाम भगवान को। क्योंकि भगवान को हम प्रणाम क्यों करते हैं? गुरु ने महिमा ना बताई होती तो हम जानते नहीं थे कि भगवान क्या होते हैं। हमें पता ही नहीं था कि भगवान इतने दयालु होते हैं। भगवान इतने दयालु होते हैं कि पूतना पर कृपा की, ये भी हमारे गुरुजी ने हमें बताया। भगवान इतने दयालु होते हैं कि पापी अजामिल का एक नाम के बल पर उद्धार कर दिया, ये भी बात हमें गुरु ना बताते तो हमें क्या बोध होता? अर्जुन महान बने, गुरु ना पढ़ाते तो क्या महान होते? इसलिए गुरु को प्रणाम पहला, दूसरा प्रणाम भगवान को। इसलिए हमारे यहां गुरु और गोविंद दोनों को प्रणाम किया जाता है प्रभु। इसलिए आपने देखा होगा लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, ऊपर बगल में रामानंद स्वामी जी का विग्रह है। आचार्य, हमें भगवान का बोध किसने कराया? हम तो जानते कुछ भी नहीं थे। आचार्यों को प्रणाम। जगन्नाथ, अब इनकी एक कथा और है। जगन्नाथ जी के मंदिर, रामानुज स्वामी जी एक बार जगन्नाथपुरी गए तो वहां के पुजारी उल्टी सीधी पूजा अर्थात वेद विधान से नहीं करते थे। तो रामानुज स्वामी जी ने कहा चलो तुम लोग बंद करो, हम लोग पूजा करेंगे। तो सारे पुजारी रोने लगे, हे भगवान हम तो मर जाएंगे आपके बिना, हम तो पूजा करना नहीं आती, माना कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पर जैसी पूजा है स्वीकार करो। तब जगन्नाथ जी ने, रामानुज स्वामी जब सो गए रात को, तो भगवान ने उनको उठा के और दक्षिण भारत छोड़ दिया। जगन्नाथ जी क्या वहीं जाओ। और उनकी पुजारी, मतलब भगवान इतने दयालु हैं कि भक्त को कुछ भी ना आए, वो केवल रो करके कह बस दे तो भगवान रीझ जाते हैं। एक तरफ भगवान कहते हैं कि यद्यपि शुद्धम वेद विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम, पर दूसरी तरफ भगवान ये भी कहते हैं भावग्राही जनार्दना, मैं भाव का भूखा हूं। भाव के आगे फिर विधि नहीं चलती है ना मेरी माँ। चलो, तो ये पूरा खेल भाव का है। भावनात्मक दृष्टिकोण से ये सब चीजें देखनी होंगी आपको। तो भगवान ने पत्तल उठाई और सेवा की। सबसे सेवक धर्म कठोरा, शाल्व दंत वक्र का उद्धार किया। भगवान के परम मित्र हैं, नाम है सुदामा। सुदामा जी कितने गरीब हैं, 4 मुट्ठी चावल मांग के ले आते हैं। पत्नी कहती है मित्र से मिले आओ। सुदामा जी कुचैलम मलिनम क्षामम दुजम धमनि संततम, फटे पुराने कपड़े पहनते सुदामा जी। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा, सुदामा जी जैसा कौन गरीब होगा? रोटी का जुगाड़ नहीं खाने का। पत्नी 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई जाओ, मित्र से कहना कि ये लाए हैं। सुदामा जी चले। देखो भगवान ये नहीं देखते कि तुमने कपड़े क्या पहने हैं, तुम्हारी व्यवस्थाएं कैसी हैं, तुम गोरे हो काले हो हिंदू हो मुस्लिम हो, कुछ नहीं देखते। ये देखते हैं कि तुम्हारे भीतर मेरे लिए प्रेम कितना है, भाव कितना है। भावग्राही जनार्दना। और जब भाव देखा भगवान ने, तो सुदामा जी जब चले द्वारिका पहुंचे, लोगों ने मजाक उड़ाया, भैया कहां से आए हो? बोले मैं पोरबंदर से आया हूं। क्या नाम है? सुदामा। क्यों आए हो? बोले मेरा मित्र है द्वारिकाधीश। लोग हंसे कि अच्छा मजाक कर रहे हो, ये तो राजा हैं, राजा की दोस्ती किसी राजा से हो सकती है, तुम तो फटे पुराने कपड़े वाले गरीब आदमी हो, तुम कैसे मित्र हो गए? बोले उज्जैन में हम लोग साथ में पढ़े हैं। सब मजाक उड़ा रहे हैं, पर सुदामा जी को भरोसा है कि नहीं, ये हमें नहीं पहचान रहे हैं, पर भगवान मेरे प्रभु जरूर पहचानेंगे। इसलिए जगत पहचाने हमें ना पहचाने, हमें जगत पहचाने, इसके लिए हमें कार्य नहीं करना चाहिए। जगन्नाथ हमें पहचान लें, बस इसके लिए कार्य करना चाहिए। जगत क्या है, आप हमें पहचान भी लोगे भूल जाओगे, पर भगवान जिसे एक बार पहचान लेते हैं ना, वो कभी भूलने की बीमारी हमें है, भगवान को नहीं। इसलिए जगत से ज्यादा पहचान ना बनाओ। लोग कहते हैं हमारी पहचान ऊपर तक है, हम सच बताऊं, ये दास अनिरुद्ध है ना,
मैं किसी नेता को, मैं सरपंच तक को नहीं जानता, यहाँ का सरपंच कौन है, यहाँ का विधायक कौन, सांसद कौन, मुझे कुछ भी नहीं पता, मतलब ही नहीं है। हमें नेताओं से क्या काम, हम नेताओं से क्या दोस्ती करें? हमें दोस्ती भगवान से करनी चाहिए। हमारी पहचान ऊपर तक नहीं है, लेकिन जो ऊपर वालों के ऊपर भगवान है ना, उनके चरणों तक कोशिश है कि उनके चरणों से पहचान हो, वो जाने हमें। अगर वो जाने हमें तो फिर क्या चाहिए? हमें आप जानो इसकी जरूरत नहीं है, बस भगवान श्रीमन नारायण हमें देख लें, कृपा दृष्टि डालें, जगन्नाथ जी देख लें। और ये देख रहे हैं, बस ये देख रहे हैं, बस प्रभु आप ही देखते रहिए इस दास को। हम नहीं चाहते कि हमें और कोई देखे। क्या करेंगे जगत का, ये बताओ, किससे पहचान बनाए बताओ, किससे दोस्ती करें? इसलिए एक भगवान से संबंध हो जाने के बाद किसी और से संबंध रखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक पर्याप्त है। बोलो हाँ या ना? इसलिए आप भी सबसे संबंध रखिए, अच्छी बात है, निभाओ, लेकिन एक प्रभु से। सुदामा जी खड़े हैं द्वार पर, कन्हैया, द्वारपाल ने कहा प्रभु कोई आपके बचपन का दोस्त आया है, क्या नाम बता रहा? तब कहा, द्वारपाल ने कहा, सुदामा जी ने कहा घनश्याम। हे भैया, मेरे बचपन का मित्र है सुदामा, श्याम सुंदर। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ वो कुछ दिन, वही अधिकार लाया हूँ, वही अधिकार लाया हूँ। सुदामा जी चले, द्वारपाल ने कहा प्रभु बचपन का मित्र सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम दौड़ पड़े, सुदामा मेरा यार, मेरा मित्र, सुदामा सुदामा। जिन्हें कोई ना पहचान रहा था, उन्हें भगवान ने पहचान लिया। अब बताओ, जब भगवान पहचान रहे हैं तो किसी और के पहचानने की जरूरत है? फिर गले लगाया, आसन पर बिठाया, नेत्रों के जल से सुदामा के चरण धोए। भगवान ने कहा भैया क्या लाए हो? पोटरी छीन ली, 4 मुट्ठी चिवड़ा, 1 मुट्ठी चावल उठा के भगवान ने ग्रहण किए। 1 मुट्ठी चावल खाए थे, 1 मुट्ठी चिवड़ा खाया है, और विश्वकर्मा को बुलाया, यहाँ आओ, जरा सुदामा का पूरा घर नगरी सुसज्जित कर दो, सोने की बना दो। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र ने मुझे दिया है। यदि भगवान को आप देते हैं तो भगवान लौटाते जरूर है। तुमने मुट्ठी भर चावल दिए, चिवड़ा दिया, वापस। इसलिए कहता हूं, सुदामा जी ने अपनी हैसियत से दिया तो भगवान ने भी अपनी हैसियत से दे दिया। तुम्हारी हैसियत 1 मुट्ठी चिवड़ा देने की, मेरी हैसियत लोगों की संपदा देने की दे दी। विश्वकर्मा को बुलाया, जाओ नगर बनाओ सोने का, सुदामा का। इसलिए मेरी माँ, मुट्ठी भर देने वाले सुदामा का धन धान्य से भर दिया कि नहीं? इसलिए कहता हूं, दानम दुर्गति नाशनम, मुट्ठी भर ही सही। यदि आप मुट्ठी भर देने के योग्य हैं तो मुट्ठी भर देना, किलो भर देने के योग्य हैं किलो भर देना। जिस योग्य आप हैं देना, क्योंकि इतना सा देने वाले को भगवान इतना देते हैं।